विषय चल रहा है भक्त चरित्र सुधा। इस सुधा कर्ण कुहर से पान किया जाता है और ये पतित पावनी सुधामृत जो नित्य प्रतिदिन पान करते हैं उनके सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं। भजन जीवन में भजन करते करते एक अपने इष्ट के प्रति एक तल्लीनता, तन्मयता, एक परम आत्मीयता, परम एकांतता ऐसे होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो साधारण नहीं है। ऐसा होना तो एक चेष्टा सापेक्ष नहीं है जो चेष्टा करके हम रात में मन को भगवत चरण में संलग्न करके एकदम तल्लीन हो जाएंगे। इतना सहज थोड़ी है। चेष्टा करने का विषय है नहीं। इसका कारण है हमारी इंद्रिय वृत्ति विषय के प्रति ऐसे लालायित है, विषय वस्तु पदार्थ में हमारी चित्त वृत्ति ऐसे आकर्षित है जिस कारण हमारे अंतःकरण में भोग वृत्ति के प्राबल्य के कारण वो तल्लीनता, तन्मयता आना संभव नहीं है। भजन करते हैं लेकिन वो भजन एक क्रियात्मक क्रिया करते हैं, लेकिन क्रिया भजन नहीं है। भजन में प्रवेश के लिए एक क्रिया पहले की जाती है, लेकिन जब साधक भजन में एक तल्लीनता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं तब उनके अंतःकरण समस्त विषय वस्तु पदार्थ से पूर्ण रूप से निर्लिप्त हो जाता है। ये निर्लिप्तता साधारण बात नहीं है, बहुत कृपा सापेक्ष है। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है उस हृदय में भगवत प्रेम अनुभव करना ये सुदुर्लभ। बोलते ये दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। लेकिन हमारे ये पूर्व जन्मार्जित जो संस्कार है जिस कारण हमारे मन के भीतर वो विषय के प्रति एक आकर्षण, विषय के प्रति हमारे चित्त वृत्ति के जो दृढ़ लगाव, इससे मुक्त होना संभव नहीं होता है। कोशिश करते हुए भी बार बार हार जाते हैं। सब नहीं, जो पूर्व जन्मार्जित सुकृति लभ्य साधक है, जो ऐसे सुकृति लेकर आए हैं, उनके लिए तो बात अलग है, उनके तो बात ही अलग है। लेकिन मदृश्य जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं उनके लिए बहुत कठिन बात हो जाता है। इतना सहज नहीं। समस्त विषय वस्तु पदार्थ से मन की निर्लिप्तता इतना सहज नहीं है। तो कैसे सहज हो सकता है? सहजतम उपाय क्या है? एक जिज्ञासा, प्रश्न चिन्ह लगता है। कौन सा उपाय अवलंबन करने से हमारे अंतःकरण के विषय के प्रति जो सुदृढ़ आवेश है उस आवेश से मुक्त होने के लिए हमको सहजतम पंथा, कौन सा पंथा अवलंबन करना औचित्य है? इसका उत्तर में कहा जाता है साधु संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। वो जाना संभव नहीं बिनु सत्संग। और सत्संग माने सबके मुख से नहीं, जो भगवत चरण में समर्पित आत्मा, जिनके भीतर कोई कामना वासना नहीं, जिनके समस्त जीवन भगवत प्रसन्नता संपादन के लिए ही एकमात्र समर्पित हैं, और जो भगवत भजन में लिप्त है, ऐसे जो एकनिष्ठ भजन प्रिय जो साधक हैं उनके मुख निश्रित कथा में शक्ति रहती है। और जो सिर्फ कोई मान प्रतिष्ठा, धन दौलत आदि प्राप्ति का लालसा लेकर के कथा प्रवचन करते हैं, वो कथा में वो दम नहीं रहती है, वो कथा में वो ताकत नहीं होती है। तो इसीलिए ऐसे भक्तों मुख निश्रित हरि कथा मृत सुधा जो है ये
पान करने से जाकर के वो कथा इतने शक्ति समन्वित है जो कि कर्ण कुहर से प्रवेश करके अंतःकरण में जा करके अंतःकरण को परिशुद्ध करने में वो शक्ति समन्वित कथा है। लेकिन बहुत दुर्लभ है, हर जगह तो मिलना संभव नहीं। लेकिन ना, ये वृंदावन भूमि है, यहाँ तो संत सब रहते हैं, जहाँ देखो सब संत ही संत हैं। यहाँ जितने सहज सुलभ है ऐसे बाहर में तो किसी भी अवस्था में संभव नहीं है। कोई भी अवस्था से वहाँ संभव नहीं है। बाहर में दिल्ली बम्बई आदि में जाकर के ऐसे निष्पृह निर्लिप्त तो भक्त मुख निश्रित हरि कथा अमृत सुधा आस्वादन करने का मौका मिलना संभव नहीं है ना। और यहाँ सब निष्काम भक्त भी निष्काम है, जो भी आए हैं सब परमार्थ लोभी है। तो यहाँ संभव है। ये वृंदावन भूमि ऐसे हैं, बड़े बड़े संत यहाँ, अनुभवी संत यहाँ निवास करते हैं। अगर मौका मिल जाए तो उन मुख निश्रित कथामृत सुधापान करने का किंचित समय के लिए भी मौका मिल जाए तो बड़े आदर के साथ उस समय को सेवन करना बहुत उचित है ना। तो भक्त कथामृत सुधा, जो भक्त कथा श्रवण करने से जो भक्त किस तरह से कितने घात प्रतिघात द्वंद्व संघात नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर साधक किस तरह से कठोर साधना करके किस तरह से भगवत चरण में समर्पित होकर के वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, जो को हम हमारे चिंता के भी अगम्य है, हम चिंता भी कर नहीं पाते हैं। हम तो थोड़ा सा विषय वस्तु से जब थोड़ा सा भी हमारे बाधा आती है तो हमारे चित्त विक्षेप हो जाता है। हम हमारे मन भगवत चरण पे हट करके वो विषय वस्तु चिंतन में हमारे मन ऐसे तल्लीनता आ जाती है, हम भूल जाते हैं जो हम भजन करने के लिए सब छोड़ छाड़ के आए हैं। छोटी सी विषय वस्तु की जो हमारे भीतर जो उनके जो वियोग जो है हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है ना। लेकिन जो ऐसे परमार्थ लोभी साधक है वो राजैश्वर्य परित्याग करके किस तरह से हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए, उनके पिता जो है और उनके ताऊ हैं, साल में 12 लाख रुपया उनके इनकम उस समय, आज से 550 साल पहले 12 लाख रुपया माने महीना में 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया माने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। उस समय 1 रुपया माने 1 स्वर्ण मुद्रा। तो अभी 1 स्वर्ण मुद्रा माने 10 ग्राम। अभी 10 ग्राम सोना का दाम है 1 लाख रुपया। तो वहाँ 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कितना होता है वैल्यूएशन बताओ, इतना इनकम। लेकिन कुबेर सम ऐश्वर्य और पुत्र किसी अवस्था में मानने के लिए तैयार नहीं, घर छोड़ने के लिए तैयार। उनके कोई भी वस्तु पदार्थ विषय सुख समृद्धि भोग के समस्त उपकरण मौजूद रहते हुए भी किंचित समय के लिए उनके चित्त वृत्ति को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हुआ। तो माता पिता ने उनको ऐसे एक कन्या के साथ उनका विवाह कार्य संपन्न कर दो जो उनके मुंह में फंस करके कम से कम संसार में तो रह जाएगा। तो अप्सरा समय कन्या समस्त सुलक्षणा समस्त गुण से समृद्धा अनिंदा सुंदरी दिव्या, ऐसे कन्या से उनकी विवाह कार्य संपन्न करा दिए हैं। लेकिन उनका किंचित समय के लिए भी मन को आकर्षित करने में संभव नहीं हुए हैं, सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। हम लोग क्या त्याग किए हैं, कौन सा त्याग किए हैं? किस त्याग के बल पर हम कहेंगे जो प्रभु की कृपा हम पर है नहीं? तुमने क्या त्याग किया है? थोड़ा सा तुच्छ वस्तु पदार्थ, इसके माया मोह ये तुम्हारा मन से हटाने में तुम असमर्थ हो। फिर कहते हो हम परम भगवत है, हम भक्ति लाभिच्छु साधक है, भगवत चरण प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य ऐसा है। तो अपने हृदय को हस्त धारण करके चिंतन करो ना, कहाँ तुम्हारे मन स्थिति है, चिंतन करो। तो ऐसे स्थिति में ऐसे महत् पुरुष के जीवन चरित सुधा हमारे लिए एक आलोक दिशारी है।
जिस आलोक अवलंबन करके हम उनको पदांग को अनुसरण करके हम भी अवश्य ही एक दिन न एक दिन भगवत चरण प्राप्ति करने में समर्थ हो जाएंगे।